देखिए आपका सीआरपीसी में जो अगला क्वेश्चन आपका बन सकता है वह ये प्रश्न बन सकता है मेंस में कि उन दशाओं का वर्णन करिए जिसमें उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यानी कि उन दशाओं का उल्लेख करिए जिसमें आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती हैं। इसके लिए जो आपको सेक्शन लिखना पड़ेगा, यानी कि संविधान में तो प्रावधान नहीं है उच्च न्यायालय में कब अपील हो सकेगी। इसका प्रावधान केवल और केवल आपका सीआरपीसी में है। और बस ये है कि धारा पहले सेक्शन तैयार करना है कि हमें ये क्वेश्चन लिखते समय कौन कौन सेक्शनों किन किन सेक्शनों को आपका कवर करना है। तो 3 सीआरपीसी के अपील के सेक्शन आपका लिखना है। 374 का क्लाज 2 लिखना है। फिर आपका सेक्शन 377 थोड़ा लिखना है और फिर सेक्शन 378। यानी कि फिर एक बार देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत उच्च न्यायालय में कब अपील हो सकेगी, इसका प्रावधान सीआरपीसी की धारा 374, 377 एवं 378 में किया गया है। और ये तीनों प्रावधान आपको अच्छे से तैयार करना है। आइए आपका देखा जाए, कह सकते हैं कि 374 का क्लाज 2 आपका टेक्निकल है थोड़ा, और टेक्निकल बातें जानिए। ध्यान से देखिए, आपका 374 के क्लाज 2 को हम दो वर्गों में बांट देते हैं। यानी कि 374 का क्लाज 2 को दो वर्गों में बांट लेना है। यानी कि कितने क्लाज में? दो क्लाज। और दो क्लाज में बांट कर ही लिखिएगा इसे। देखिए, यदि कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि सत्र न्यायालय, यदि सत्र न्यायालय ने या अपर सत्र न्यायालय यानी कि एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन, अपर सत्र न्यायाधीश, फिर एक बार देखिए अच्छे से, कोई व्यक्ति जो सत्र न्यायालय द्वारा या अपर सत्र न्यायालय द्वारा किए गए विचारण में दोष सिद्ध किया गया है, वह ऐसे मामलों में ऐसे निर्णय ऐसी दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में कर सकता है। फिर एक बार याद रखिए अच्छे से, क्योंकि टेक्निकल अभी निकलेगा कई क्वेश्चन। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि सत्र न्यायालय या अपर सत्र न्यायाधीश एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन जज द्वारा अगर दोष सिद्ध किया गया है, कन्विक्ट किया गया है, चाहे ये न्यायालय अभियुक्त को कोई भी दंडादेश दिए हों, यानी कि चाहे 5 साल का दिए, मृत्युदंड दिए, 2 साल का दिए, उससे मतलब नहीं है। अगर ये लोग दंड दिए हैं तो इसकी अपील सदैव कहाँ होगी? तो उच्च न्यायालय। पहला नियम याद रखना है। इसके अलावा जो अधीनस्थ न्यायालय है, तो वहीं आपका पॉइंट पकड़ना है। इसके अलावा जो नीचे के न्यायालय हैं, तो इसके अलावा कौन कौन न्यायालय हैं? तो एक सहायक सत्र न्यायाधीश हैं। कौन है? सहायक सत्र न्यायाधीश। और इसके बाद जितने मजिस्ट्रेट हैं, बस एक लाइन, अगर सहायक सत्र न्यायाधीश
देखिए आपका यही पॉइंट पकड़ना है। यदि सहायक सत्र न्यायाधीश ने या किसी मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को दोष सिद्ध किया है, तब यहाँ नियम अलग जाएगा। यदि सहायक सत्र न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ने किसी अभियुक्त को दोष सिद्ध किया है और दंड 7 वर्ष से, ये याद रखिएगा, 7 वर्ष से अधिक का दिया है, तो इसकी अपील उच्च न्यायालय में होगी। फिर एक बार याद रखिए इसको। यदि सहायक सत्र न्यायाधीश या किसी मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को दोष सिद्ध किया है और दंड 7 वर्ष से ऊपर का दिया है, तो इसकी अपील कहाँ होगी? उच्च न्यायालय। और यदि दंड 7 वर्ष या 7 वर्ष से कम का दिया है ये सहायक सत्र न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ने, तो इसकी अपील उच्च न्यायालय में न होकर कोर्ट ऑफ सेशन में होगी, यानी कि सत्र न्यायालय में होगी। फिर एक बार इसको समझिए। आपका पहला नियम ये मिला कि अगर सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश चाहे कोई भी दंडादेश दे, उसकी सदैव अपील कहाँ होगी? उच्च न्यायालय। दूसरा नियम ये मिला कि अगर सहायक सत्र न्यायाधीश या किसी मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को दोष सिद्ध किया है और कितना से अधिक सजा दी है कारावास की, 7 वर्ष अधिक, तो इसकी अपील भी कहाँ होगी? उच्च न्यायालय। और अगर 7 वर्ष या 7 वर्ष से कम या केवल जुर्माने का दंड दिया गया है, तो इसकी अपील उच्च न्यायालय में नहीं होगी। तो उच्च न्यायालय में नहीं होगी तो कहाँ की जाएगी? कोर्ट ऑफ सेशन। ये आपका अच्छे से तैयार रखना है, 2 बार बताया गया। इस प्रकार धारा 374 का क्लास 2 भी समाप्त हुआ। अगला ये सेक्शन 377, यानी कि आपका अगला देखा जाए सेक्शन 377। यदि कोई व्यक्ति सत्र न्यायाधीश द्वारा दोष सिद्ध किया गया है, तब दंड की अपर्याप्तता के आधार पर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई व्यक्ति कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा दंड दोष सिद्ध किया गया है, लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन ने उसे दंड या सजा कम दी है, तो ऐसी आपका सजा की अपर्याप्तता या दंड की अपर्याप्तता के आधार पर अपील की जा सकती है और ये मांग की जा सकती है कि उच्च न्यायालय अभियुक्त को जो दंड दिया गया है उस दंड में क्या करे? इंक्रीज करे, वृद्धि करे। फिर एक बार इसको समझिए 377। यदि किसी व्यक्ति को कोर्ट ऑफ सेशन ने दोष सिद्ध किया हो और तब दंड की अपर्याप्तता के आधार पर, यानी कि दंड कम देने के आधार पर अपील की जा सकती है, कहाँ की जाएगी? उच्च न्यायालय। और उच्च न्यायालय से मांग की जा सकेगी कि उच्च न्यायालय दंड की मात्रा को क्या करे? बढ़ाए। ये कहाँ है आपका? 377। अब 378 हम आ जाएं। सेक्शन 378 दोष मुक्ति की बात करता है। सतर्क रहना है। यदि किसी अभियुक्त को किसी मजिस्ट्रेट ने दोष मुक्त किया है, तो इसकी अपील सत्र न्यायालय में होगी और मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी न्यायाधीश ने दोष मुक्ति का आदेश दिया है, तो इसकी अपील उच्च न्यायालय में होगी। तो हम बंटवारा इसमें भी कर लेते हैं।
अगर सत्र न्यायालय ने एक्विटल किया है, दोष मुक्त या बाइज्जत बरी, या अपर सत्र न्यायाधीश ने किया है, सहायक सत्र न्यायाधीश ने दोष मुक्त अभियुक्त को किया है, तो इसकी अपील उच्च न्यायालय में होगी। और अगर किसी मजिस्ट्रेट ने दोष मुक्त किया है तो इसकी अपील उच्च न्यायालय में नहीं होगी, तो होगी कहाँ? कोर्ट ऑफ सेशन। यानी कि फिर आपको याद है, हम एक बार लास्ट में दिला दें। यदि सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश या सहायक सत्र न्यायाधीश ने किसी अभियुक्त को दोष मुक्त किया है तो उसकी अपील उच्च न्यायालय में होगी। और अगर किसी मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को दोष मुक्त किया है तो उसकी अपील कोर्ट ऑफ सेशन में होगी। देखिए, थोड़ा उलझाऊ जरूर है ये सब क्वेश्चन, लेकिन आपको याद करना ही होगा। और दो दो बार मैं आराम से बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बैठे। एक न्यायालय और बचा, और वह न्यायालय आपका बचा है कोर्ट ऑफ सेशन। यानी कि अब क्वेश्चन मॉडल नया बना लिया जाए और तब आपका इसको शुरू किया जाए। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि उन परिस्थितियों का उल्लेख करिए जिसमें कोर्ट ऑफ सेशन में अर्थात सत्र न्यायालय में अपील की जा सकती है। ये लंबा क्वेश्चन थोड़ा चलेगा, और कोर्ट ऑफ सेशन में अपील का जो प्रावधान है वह लंबा है। यानी कि आपका कोर्ट ऑफ सेशन में कब अपील की जा सकती है, इन प्रावधानों को हम देखते हैं और एक एक करके आपका देखते हैं। देखिए, जहाँ तक सत्र न्यायालय की बात है, सत्र न्यायालय जिले का सबसे बड़ा, मैं बता दूं, आपका क्रिमिनल कोर्ट भी होता है, और जिले का सबसे बड़ा जो आपराधिक न्यायालय होता है वह कोर्ट ऑफ सेशन ही होता है। कुछ दशाओं में मने कोर्ट ऑफ सेशन आरंभिक अधिकारिता भी रखता है और अपीली अधिकारिता भी रखता है। निम्नलिखित दशाओं में सत्र न्यायालय में किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील हो सकेगी। ये दशाएं निम्नलिखित हैं और एक एक करके आपको लिखना पड़ेगा। देखिए, सेक्शन वाइज, यानी कि आपका सेक्शन वाइज मैं बता रहा हूँ। एक एक सेक्शन पहले कवर कर लेना है और तब आपका लिखना है। देखिए, एक एक करके पहला आपका हो गया, जो सेक्शन आपको लिखना है 373, उसके बाद 374, ये याद रखिए। उसके बाद कौन? 374, फिर 377, फिर 378। यानी कि कौन कौन से सेक्शन इस क्वेश्चन के आंसर को, इस क्वेश्चन के आंसर को लिखने में, छोड़ दीजिए, कौन कौन से आपका सेक्शन अप्लाई करना है ये हमने आपको बताया। अब ये जो सेक्शन हमने लिखवाया है, इन सेक्शनों को एक एक करके हम देखेंगे। यानी कि आपका सत्र न्यायालय में कब अपील हो सकेगी, इसके लिए 4 सेक्शन कवर करने। कौन कौन? आपका 373, 374, 377 और 378। अब एक एक करके इसी को डिटेल में लिखना है। आइए हम देखते हैं। आपका पहला देखते हैं 373 का क्लाज 1, क्लाज वाइज लिखना है। देखिए, 373 ये कहता है कि अगर प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया, प्रतिभू को इनकार किया गया है
इत्यादि के मामले में कोर्ट ऑफ सेशन में अपील की जा सकती है। तो आखिर प्रत्याभूति मांगी कहाँ जाती है? तो इसके लिए सबसे पहले अध्याय 8 को हमें देखना पड़ेगा। सीआरपीसी का अध्याय 8 पहले देखिए और तब कोरिलेट करके आपका 373 से शुरू किया जाएगा। सीआरपीसी का अध्याय 8 में परिशांति कायम रखने और सदाचार के लिए प्रतिभूत की मांग की व्यवस्था की गई है। सेक्शन 106 से लेकर 124 तक, यानी कि 106 से लेकर 124 तक। और 106 का आदेश तो न्यायालय स्वयं देता है, लेकिन 107 से लेकर और 110 तक में जो प्रावधान किए गए हैं, इसमें आदेश एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाता है। तो 107 से लेकर 110 तक का जो आदेश दिया जाता है, वह अंतिम आदेश 117 या 117 धारा के तहत दिया जाता है। तो ऐसे आदेश के विरुद्ध आप अपील कर सकते हैं, यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध आप अपील कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? कोर्ट ऑफ सेशन में। और उन्हीं प्रावधानों को हमें देखना है। तो आइए बैरक से चला जाएगा। एक आपका 373 का क्लाज पहले 1 देखा जाए, तब अन्य बातें देखी जाएंगी। देखिए भाई, आपका बेयर एक्ट निकाल कर ही पढ़िएगा, यानी कि बेयर एक्ट का भी सहारा लीजिएगा। मैं तो बता ही रहा हूँ। आइए देखा जाए सेक्शन 3 आपका 73 का क्लाज 1, पहले हेडिंग देख लिया जाए 373 का। परिशांति हेडिंग पहले बताई जा रही हैं। 373 परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले या प्रतिभूत स्वीकार करने से इनकार करने वाले या अस्वीकार करने वाले आदेश से अपील। देखिए आपका कोई व्यक्ति, पहला खंड देखिए, जिसे परिशांति कायम रखने अर्थात 107, परिशांत का मतलब क्या? 107 या सदाचार के लिए, यानी कि सेक्शन 108, 109 और 1110 सदाचार के लिए, प्रतिभूति देने के लिए, श्योरिटी देने के लिए सेक्शन 117 यानी कि धारा 117 के अधीन आदेश दिया गया है, तो वह व्यक्ति इस आदेश के विरुद्ध कोर्ट ऑफ सेशन में अपील कर सकता है। पहला नियम। दूसरा देखिए, जो धारा 121 के अधीन प्रतिभूति स्वीकार करने से इनकार करने या उसे अस्वीकार करने वाले किसी आदेश से व्यथित हैं, यानी कि जिस व्यक्ति से प्रतिभूति मांगी गई थी, वह व्यक्ति प्रतिभूति दिया और प्रतिभूति को कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने अस्वीकार कर दिया है, डिनाई कर दिया, इनकार कर दिया कि ये गारंटर ठीक नहीं है, तो इस आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? कोर्ट ऑफ सेशन। अगला देखिए, परंतु इस धारा की कोई बात उन व्यक्तियों को लागू नहीं होगी जिनके विरुद्ध कार्यवाही सत्र न्यायालय के समक्ष 122 की उपधारा 2 या 4 के उपबंधों के अनुसार रखी गई हैं। तो आपका 122 का क्लाज 2 या क्लाज 4 क्या है? अब ये थोड़ा समझना पड़ेगा।
ऐसे मामलों में ये नियम लागू नहीं होगा। 273 देखिए आपका ये है कि यदि 1 वर्ष से अधिक की प्रतिभूति मांगी जाती है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट आपका जो कागज पत्तर है वह कहाँ भेजेंगे? कोर्ट ऑफ सेशन। और कोर्ट ऑफ सेशन उस पर जो फैसला करे, इसीलिए चूंकि कोर्ट ऑफ सेशन में अलग से वो मामला पहुंच ही जा रहा है, इसीलिए अपील का प्रावधान यहाँ नहीं किया गया, क्योंकि वो मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, भेजना बाध्यकारी हैं 1 साल से ऊपर के मामले में। आइए देखा जाए सेक्शन 374 दोष सिद्धि से अपील। काफी महत्वपूर्ण है ये दोष सिद्धि से अपील। और अभी हमने उच्च न्यायालय में अपील के समय बताया था नियम, फिर मैं बता रहा हूँ। फिर एक बार देखिए दोष सिद्धि। यदि सहायक सत्र न्यायाधीश या किसी मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को दोष सिद्ध किया है और दंड 7 वर्ष या 7 वर्ष से कम का दिया है। फिर एक बार अच्छे से याद रखिए, यदि सहायक सत्र न्यायाधीश या किसी मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को दोष सिद्ध किया हो और दंड 7 वर्ष का कारावास या 7 वर्ष से कम का कारावास का दिया हो, तो ऐसे मामलों में अपील कहाँ होगी? कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि सत्र न्यायालय। फिर एक बार हम पूरा बता दे रहे हैं आपको, पूरा कहानी अब समझिए भाई। यदि फिर मैं बता रहा हूँ तीसरी बार, अगर सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश ने कोई भी दंडादेश दिया हो तो उसकी अपील कहाँ होगी? सदैव उच्च न्यायालय। अब अगर सहायक सत्र न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ने 7 वर्ष से अधिक के कारावास का दंड दिया है तो इसकी अपील भी उच्च न्यायालय में होगी। कहाँ होगी? उच्च न्यायालय। लेकिन अगर सहायक सत्र न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ने किसी अभियुक्त को दोष सिद्ध किया हो और दंड 7 वर्ष या 7 वर्ष से कम का दिया है तो इसकी अपील कहाँ होगी? कोर्ट ऑफ सेशन। थोड़ा उलझाव जरूर है, लेकिन 2-3 बार बताया गया, प्रयास करिए इसको तैयार करने का। आइए देखा जाए आपका, इसके बाद आता है सेक्शन आपका 377। जहाँ तक 377 की बात है, आइए सेक्शन 377 कहती है राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील। इसको आसान भाषा में कहते हैं दंड की अपर्याप्तता के आधार पर अपील। आसान भाषा में भी जानते रहिए, दंड की अपर्याप्तता के आधार पर अपील, यानी कि आपका दंड की अपर्याप्तता के आधार पर अपील, यानी कि अगर निचले न्यायालय ने अभियुक्त को दंड कम दिया है तो ऐसी दशा में अपील कहाँ की जाएगी? दंड बढ़वाने के लिए या दंड की मात्रा में वृद्धि कराने के लिए अपील कौन सी धारा में? 377। आपका देखिए उपधारा 2 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय राज्य सरकार उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा दिए गए विचारण में दोष सिद्ध की किसी मामले में लोक अभियोजक को दंडादेश की अपर्याप्तता के आधार पर उसके विरुद्ध अपील सत्र न्यायालय में, यदि दंडादेश किसी मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया है और उच्च न्यायालय में यदि दंडादेश किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। इसको भी हम 2 वर्गों में बांटते हैं। यदि किसी मजिस्ट्रेट ने
दंड कम दिया है तो राज्य सरकार लोक अभियोजक से कहेगी कि आप इसकी अपील कोर्ट ऑफ सेशन में करिए। लेकिन मुख्य बिंदु हमें ये देखना है कि अगर दंड कम दिया गया और ये जो दंड कम दिया गया यह किसके द्वारा दिया गया, कोर्ट ऑफ से नहीं, मजिस्ट्रेट द्वारा, तो दंड की मात्रा बढ़ाने के लिए हम कहाँ अपील कर सकते हैं, राज्य कहाँ अपील कर सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन। फिर एक बार समझिए, यदि किसी मजिस्ट्रेट ने दंड अपर्याप्त दिया है तो इसके विरुद्ध अपील की जा सकती है कोर्ट ऑफ सेशन में। और अगर मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी न्यायालय ने दंड कम दिया है तो भिन्न न्यायालय तीन ही बचे, कौन कौन, आपका सत्र न्यायालय, अपर सत्र न्यायालय और सहायक। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि यदि सत्र न्यायालय ने या अपर सत्र न्यायालय ने या सहायक सत्र न्यायालय ने कम दंड दिया है और दंड की मात्रा बढ़ाना चाहता है राज्य, तो इसकी अपील कहाँ सदैव होगी, उच्च न्यायालय। है आपका थोड़ा टेक्निकल जरूर है, 2 बार बताया गया, कहिए तो फिर एक बार हम बता देंगे, लेकिन प्रयास एक बार घर पर भी करिए। अगला आइए, दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील, लास्ट पॉइंट है। दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील आपका सेक्शन 378 में दिया गया है। और आपका अच्छे से बस 2 लाइन यहाँ बना लेना है। 2 लाइन ये बनाना है कि अगर किसी अभियुक्त को किसी मजिस्ट्रेट ने एक्विटल किया है, किसने किया है, मजिस्ट्रेट, यानी कि दोष मुक्त किया है, तो उसकी अपील सत्र न्यायालय में। और अगर आपका उच्च न्यायालय से भिन्न कोई अन्य न्यायालय किया है मजिस्ट्रेट के अलावा, तो उसकी अपील कहाँ होगी, हाई कोर्ट। तो बंटवारा कर लिया जाए। अगर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, आपका द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ने किसी अभियुक्त को बाइज्जत बरी किया है, आपका एक्विटल किया है, तो उसकी अपील कोर्ट ऑफ सेशन। और अगर सत्र न्यायालय या अपर सत्र न्यायाधीश या सहायक सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोष मुक्त किया है तो इसकी अपील कहाँ होगी, हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय। लेकिन हमें उच्च न्यायालय वाला प्रावधान नहीं लिखना है, हमें केवल और केवल क्या लिखना है, हमें जो लिखना है वह केवल सत्र न्यायालय वाला लिखना है। क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन पूछे तो आप बस ये दिखा दीजिए कि अगर किसी मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को दोष सिद्ध किया है तो उसकी दोष मुक्त किया है तो उसकी अपील कहाँ होगी, सत्र न्यायालय में। बस इतना दिमाग में बैठाए रहिए। आपका सूचना एक दे दी जाए कि जो मंडे से क्लास चलेगा आपका एविडेंस और आईपीसी चलेगी। और आईपीसी में जहाँ से मेंस में ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं पहले वे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। तो अध्याय 17 पहले शुरू किया जाएगा, यानी कि आपका ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति के विरुद्ध अपराध। और एविडेंस में शुरुआती दौर से आपको पढ़ाया जाएगा मेंस के लिए, प्री के लिए आपका वीडियो पुराने हैं देख सकते हैं। और एविडेंस का मेंस का नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल शिवम ला क्लासेज पर भेजा गया है। जो लोग इच्छुक हैं वहां से प्रिंट आउट निकाल लें, क्योंकि ऐप से प्रिंट आउट नहीं निकल पा रहा है। ऐप पर आपका एक नोट्स भेजा गया था लेकिन शिकायत आ रही थी कि वहां से प्रिंट आउट या डाउनलोड का कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए आपका मजबूरी में आपका टेलीग्राम चैनल शिवम ला क्लासेज पर
आपका मेंस का नोट्स भेजा जा रहा है, उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए। धन्यवाद।